हेलो स्टूडेंट, सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। 14 नवंबर के जो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है उसके तीनों शिफ्टों में जो जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। पहला क्वेश्चन, भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से या किसी भी कोई भी विदेशी देश से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ऐसा अनुच्छेद 18(2) में लिखा गया है। ठीक है, तो इसका 18(2) आंसर है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ठीक है। ओलंपिक 2021 में, टोक्यो ओलंपिक 2021 में पहला मेडल जीतने वाली जो थी वो मीराबाई चानू थी। ठीक है, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। और गोल्ड मेडल जो था वो नीरज चोपड़ा ने जैवलिन में जीता था। ठीक है, इसकी बाकी डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, क्योंकि अब जो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम होता है उसमें इस तरह के क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो नेक्स्ट डे लगभग सेम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो, गोल्ड सबसे पहले तो सिल्वर मेडल दो लोगों ने जीता था, रवि दहिया ने और रवि कुमार दहिया ने कुश्ती में, और मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में। गोल्ड मेडल जीता था नीरज चोपड़ा ने जैवलिन में 87.58 मीटर के थ्रो में। ब्रॉन्ज मेडल 4 जीते गए थे। ठीक है, एक तो पीवी बजरंग पुनिया 65 किलोग्राम कुश्ती भार में, जो कि झज्जर हरियाणा से है। पीवी सिंधु जो कि बैडमिंटन में हैदराबाद से हैं। लवलीना बारगोहिन बॉक्सिंग में, ठीक है, असम से। पुरुष हॉकी टीम ने जीता था। भारत ने जर्मनी को हराकर कांस्य पदक। कुल 35 मेडल जीते गए थे। सिद्ध धमाल नृत्य भारत के किस राज्य में प्रचलित है? ठीक है, तो भारत गुजरात के सिद्धि जन समुदाय द्वारा उनके आराध्य बाबा गौर की आराधना में किए जाने वाले नृत्य को सिद्धि धमाल नृत्य कहते हैं। किसके तहत विदेशों में व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो एक एक्ट आता है गाइस, फैमा नाम है इसका, विदेशी मुद्रा। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मनी एक्ट, फैमा नाम है इसका, 1999 के तहत। कौन सा स्मारक कर्नाटक में नहीं है? तो बेलगांव किला, हम्पी स्मारक समूह, बीदर किला, गोल गुम्बज चौबाहा। आदिल शाह का मकबरा गोल गुम्बज कर्नाटक बीजापुर में स्थित है। कर्नाटक के प्रमुख मंदिर जो हैं वो इस प्रकार से दिए हुए हैं: उडुपी कृष्ण कृष्ण मंदिर, विद्याशंकर मंदिर, मुरुदेव शिव मंदिर, विठल मंदिर, ठीक है, गोकर्ण महाबलेश्वर मंदिर, चेन्नई केशव मंदिर, कोटिलिंगेश्वर मंदिर और मल्लिकार्जुन मंदिर। एक किताब है गाइज, नाम है विन बुक, ये लिखा है साइना नेहवाल ने। अब्दुल कलाम की जीवनी का नाम विंग्स ऑफ फायर है, जो कि 1999 में लिखी गई है। ठीक है, युवराज सिंह की जो बायोग्राफी गाइज उसका नाम है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, प्लेइंग इट माई वे, जो है वो बोरिया मजुमदार और सचिन तेंदुलकर ने लिखा है। साइना नेहवाल की जो किताब है वो है प्लेइंग टू विन, माई लाइफ ऑन ऑफ कोर्ट। कपिल देव 3 ऑटोबायोग्राफी, बाय गॉड डिक्रीज, बाय गॉड्स डिक्री 1985, भगवान का आदेश। माई क्रिकेट स्टाइल जो कि लेखक हैं कपिल देव। कपिल देव की एक्चुअली 3 बायोग्राफी हैं, एक तो है बाय गॉड डिक्री, एक है क्रिकेट माई स्टाइल, एक है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। वाइल्ड एंगल कैंडिड मूवमेंट फ्रॉम माई प्लेइंग डेज, बुक बाय अनिल कुंबले। वाइड एंगल किताब किसने लिखी है? अनिल कुंबले ने। ए सेंचुरी इज नॉट इन अ बुक बाय सौरव गांगुल, गांगुली होना चाहिए यहाँ पे, सौरव गांगुली। ठीक है, भारत सरकार ने किस वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है? भारत सरकार द्वारा किस वर्ष तक? तो भैया ये हमने कई बार क्लास में पढ़ा है, आर्टिकल 21A, 14 वर्ष तक के बच्चों को। ठीक है, निःशुल्क। पंचवर्षीय योजना पहली बार किस देश से ली गई है? रशिया, सोवियत संघ से ली गई है।
ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी, तीसरी, चौथी योजना अवकाश भी दे रखे हैं यहाँ पे, चौथी पांचवी रोलिंग प्लान भी दे रखा है, छठी सातवीं आठवीं नौवीं 10वीं 11वीं और 12वीं। भारत के संविधान के विभिन्न 10 देशों से लिए गए हैं। भारतीय के संविधान के भाग 10 देशों से लिए गए हैं। ठीक है, सोर्स की बात कर रही है, संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक कर्तव्य, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये सब लिया गया है। ब्रिटेन से लिया गया है संसदात्मक प्रणाली, शासन प्रणाली, एकल नागरिकता और विधि निर्माण प्रक्रिया। आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध। जर्मनी से लिया गया है आपातकाल, ठीक है, और आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ। कनाडा से लिया गया है संघात्मक विशेषताएं और अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हैं। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान, पंचवर्षीय योजना। जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। 10वें, फ्रांस का संविधान गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व आदर्श। अगला एक क्वेश्चन पूछा गया था, बहमनी साम्राज्य के स्थापना के समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? तो बहमनी साम्राज्य की जब स्थापना हुई थी उस समय तुगलक वंश का मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो संस्थापक था। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। नेशनल वाटरवे 10 किस राज्य में किस नदी से गुजरता है? तो ये अम्बा नदी से गुजरता है महाराष्ट्र में। ठीक है, नेशनल वाटरवे 10 जो है वो बहुत अलग क्वेश्चन, थोड़ा सा हटके पूछ लिया उन्होंने, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ये। नॉर्मली नेशनल वाटरवे पहला और दूसरा ही पूछा जाता है, लेकिन इस बार इन्होंने जो है वो 10वां नंबर वाटरवे पूछ लिया है। गंगा से हुगली नदी जाता है इलाहाबाद, प्रयागराज से हल्दिया, NH-W1 नेशनल, NW का होता है नेशनल वाटरवे। सादिया से धुबरी जाता है नेशनल वाटरवे 2। इसके अलावा कोटपुरम से कोल्लम जाता है नेशनल वाटरवे 3। ठीक है, चौथा आपका है वाजीराबा से विजयवाड़ा जाता है नेशनल वाटरवे 4। राजपुरी क्रीक महाराष्ट्र नेशनल वाटरवे 83। तापी रिवर गुजरात महाराष्ट्र में नेशनल वाटर नंबर 100 और नर्मदा रिवर पर है नेशनल वाटरवे नंबर 73। भरतनाट्यम डांस की उत्पत्ति किस राज्य में हुई? तो भरत, देखिए अलग अलग राज्यों के आपको डांस याद रखना है। भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का डांस फॉर्म है। कथकली जो है वो केरल का डांस फॉर्म है। मोहिनी अट्टम केरल का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। उड़ीसी का उड़ीसा है। मणिपुरी का मणिपुर है। कथक का उत्तर प्रदेश है और सात्रिया का असम है। संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार भारत में शास्त्रीय नृत्य हैं 8। ठीक है, ये शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, बाकी लोक नृत्य अलग अलग होते हैं। भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, उड़ीसी, कथकली, सात्रिया, मणिपुरी एंड मोहिनीअट्टम। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक साक्षरता किस राज्य और यूटी की है? तो देखो 2011 से क्वेश्चन आ ही गया ये क्वेश्चन, केरल और लक्षद्वीप की है। ये उसकी है, क्या नाम है, मतलब कि इन्होंने जनसंख्या के हिसाब से इसको दे रखा है। क्वेश्चन है साक्षरता दर, सबसे कम साक्षर सबसे कम पढ़ा लिखा राज्य जो है वो बिहार है। सेकंड लास्ट पे अरुणाचल प्रदेश है। 2023 IBA वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहाँ पे हुई? तो KG जाधव इंडोर हॉल, नई दिल्ली, भारत में। इंडोर हॉल, इंडोर मतलब अंदर की तरफ है ना, भारत में वही। भारत ने 4 मेडल जीते थे। मिनिमम वेट में नीतू घंगस, लाइट फ्लाइंग वेट में निजात जरीन, लाइट हैवी वेट में स्वीटी बोरा और मिडिल वेट में लोविना
बोरगोहेन। 2030 IBF मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, मतलब पुरुषों की जो बॉक्सिंग है वो कहाँ पे हुई, वो ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुई। ठीक है, अब अप्रैल मई 2023 में फर्स्ट उज्बेकिस्तान आया, भारत जो है वो 12th रैंक पे आया, उसने 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते। कौन कौन लोगों ने जीता, दीपक भूरिया, मोहम्मद हुसैनुद्दीन और निशांत देव। प्यादा का संबंध किस खेल से, शतरंज में प्यादा होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा हुआ उन्होंने। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत कब हुई, 2016 में। इसमें भ्रष्ट लोगों के बैंकों में जमा कराए गए काले धन को सरकार गरीबों में किस विकास में लगाएगी। पैसा जमा कराने के लिए सरकार ने 17 तक का समय दिया था। भारत में आर्थिक सुधार, देखो ये क्वेश्चन मैंने इकोनॉमिक्स में आप लोगों को कराया था। ठीक है, तो उस समय प्रधानमंत्री 1991 में कौन था, PV नरसिम्हा राव। बहुत आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं। पाचन के बाद शरीर में किसका उत्सर्जन होता है, अवशिष्ट पदार्थ। पाचन के समय में अवशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन होता है। आहार श्रृंखला तंत्र से मिलान करने वाला था। प्रथम पोषण स्तर उत्पाद हरे पौधे होते हैं। प्रथम पोषण जो होता है वो हरे पौधों का होता है। प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता, ऐसा चलता है ये। ठीक है, तो प्राथमिक उपभोक्ता में शाकाहारी प्राणी आते हैं, मांसाहारी को द्वितीय में रखा जाता है। ये इस प्रकार से। एनी बेसेंट किसे मसीहा मानती थी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया, ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, महाशिवरात्रि हिंदी में किस महीने में मनाया जाता है, तो फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थ तिथि को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। श्रमिकों के निर्वाह जीवन, श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह मजदूरी किस अनुच्छेद के तहत आती है, तो आर्टिकल 43 में आता है। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का आधार है। ये भी हम लोगों ने किया हुआ है, और ये सारे हमने DPSP हम लोगों ने कर रखे हैं। राष्ट्रपति के क्षमादान के संबंध में गलत कथन क्या है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्तियों से संबंधित है। इसमें अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ़ करने, राहत देने, छूट देने या निलंबित करने, हटाने या कम करने की शक्ति है। ठीक है, इसमें प्रावधान है कि राष्ट्रपति कैबिनेट के सलाह के लिए दया याचिका को गृह मंत्रालय को अग्रेसित करता है। अनुच्छेद 161 के तहत भारत के राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति है, लेकिन मृत्युदंड को माफ़ नहीं कर सकता। राज्य विधानमंडल का सत्र कौन बुलाता है, राज्यपाल बुलाता है, आर्टिकल 174। संसद, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कई बार ये क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश का एक त्यौहार है ताज महोत्सव, आगरा जो है उत्तर प्रदेश का एक त्यौहार है। ठीक है, यूपी के डांस फॉर्म भी लिखे हुए, कथक, नौटंकी, रासलीला, झोड़ा, छपेली, जैता, चरकुला, ख्याल, दादरा और कजरी। अल्लाह रखा खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो तबला। प्रमुख तबला वादक भी दे रखे हैं गाइज, जाकिर हुसैन, साबिर खान, अल्लाह रखा, पंडित किशन महाराज, संदीप दास, उस्ताद शफाकत अहमद खान, पंडित ज्ञान प्रकाश घोष, गुदई महाराज, लतीफ़ खान, सुखविंदर सिंह सारंगी, सुकर खान, पंडित राम नारायण रमेश मिश्र। ठीक है, सुल्तान खान, उस्ताद बिना खान, अब्दुल लतीफ़ खान। वायलिन बजाने वाले लोग कौन कौन से हैं, लालगुड़ी जयराम, VG जोग, चंद्रशेखरन, मुरलीधरन, गोपाल कृष्णन, TN कृष्णन, सुब्रमण्यम और राजम। सरोद बजाने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन है, अलाउद्दीन खान, देवदास गुप्ता, अजद अली खां, अली अकबर खां, विश्वजीत राय चौधरी, मुकेश शर्मा, बहादुर खान,
शरण रानी, जाहिर है शर्मा। सितार बजाने वाले कौन कौन हैं? उमा शंकर मिश्र, पंडित रविशंकर, बुद्ध जातीय मुखर्जी, बुद्ध द्वितीय मुखर्जी, विलायत खां, शाहिद परवेज और वंदे हसन। अनुष्का शंकर, हराशंकर भट्टाचार्य, निखिल बैनर्जी और मुश्ताक अली खान, हुजात हुसैन खान, अरविंद पारिक। संतूर बजाने वाले व्यक्ति, रुद्र वीणा बजाने वाले, वीणा बजाने वाले, ठीक है, ये सारे व्यक्ति जो हैं, वायलिन बजाने वाले, गिटार बजाने वाले, पियानो बजाने वाले, ठीक है, शहनाई बजाने वाले, हारमोनियम, बांसुरी, घटम, कजरा, पखावज, मृदंगम, ठीक है, दीज आर द इंस्ट्रूमेंट। ये सब बजाने वाले व्यक्तियों के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा, आप वहाँ से इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, तो क्या कि आने वाले एग्जाम में ये सब पूछा जा सकता है। ठीक है, कह रहा है अनाथा आर कृष्ण का संबंध मृदंगम से है, ये क्वेश्चन भी देखो पूछा हुआ है यहाँ पे अब। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखना। अन्य लोग भी दिए हुए हैं। मृदंगम का इंस्ट्रूमेंट कैसा होता है ये देख लेना आप लोग, वो इमेज। किस स्कीम में लघु और सूक्ष्म उद्योग के लिए 10 लाख तक का लोन तो मुद्रा योजना, ये तो हमने पढ़ा था। गवर्नमेंट स्कीम पे और भी रखें। रेहला पुस्तक बताओ, ये कई बार किया हुआ है, इबन बतूता अरबी भाषा में लिख के गया था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। खेलो इंडिया गेम्स कहाँ हुआ था? तो हरियाणा में हुआ था। ये भी हमने सारा का सारा किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी करंट अफेयर्स का हमने किया था। ये 2021 की बात कर रहा है, ये ऑप्शन में 2021 वाला होगा ये। ठीक है, 1919 रोलेट एक्ट जो है वो कब हुआ था? 21 मार्च 1919 को हुआ था। जनरल डायर ने गोलियां चलाने का आदेश दिया था। कौन सा अनुच्छेद राज्यपालों को विधेयक को अनुमति देने, अनुमति रोकने या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करने की शक्ति देता है? तो आर्टिकल नंबर 200 जो है गाइस, वो राज्यपाल को ये शक्ति देता है कि वो विधेयक को रोक सकता है, उसमें विचार विमर्श करने के लिए, या राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है। मगध पर शासन करने वाला पहला राज्य हर्यक वंश का था। हसीना माशुका ग्रेड पे हम लोगों ने पढ़ा था। 2024 में G20 समिट कहाँ पे होगा? तो रियो डी जनेरियो में होगा। 2024 में G20 जो है वो रियो डी जनेरियो ब्राज़ील में होगा। संगीत नाटक अकादमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया किसको? तो बॉम्बे जयश्री को चुना गया मार्च 2023 में। इस कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। यह पुरस्कार मद्रास संगीत अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है। कौन सी आग्नेय चट्टान है? आग्नेय शेल मैग्मा को कहते हैं, लावा, ठीक है, मतलब मैग्मा और लावा के जमने से आग्नेय चट्टान का निर्माण जो है वो होता है। अगला, अवसादी सेल को द्वितीयक चट्टान भी कहा जाता है। अवसादी सेल को द्वितीयक चट्टान भी कहा जाता है। अगला क्या कह रहा है? इसके उदाहरण है बलुआ पत्थर, चूना पत्थर इत्यादि। एक रूपांतरित सेल है, इसमें आता है फाइलाइट, शिस्ट, नीस, क्वार्ट्ज और मार्बल। 42वां संविधान संशोधन संबंधित है, आपको पता ही है, 1976 में हुआ था। इसके बारे में तो कई बार मैं क्लास में बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसमें प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। एलिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड के लेखक हैं नोवेल बाय लुइस कैरोल, 1865 में। वैदिक काल में यज्ञ कौन करता था? सांची स्तूप में कितने तोरण थे? तो 4 तोरण हैं। ठीक है, सम्राट अशोक ने बनाए थे। ठीक है, इसकी सारी डिटेल लिखी हुई है यहाँ पे। अनुच्छेद 108 किससे संबंधित है? तो संसद के संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है, अनुच्छेद 108 में इसका जिक्र है। ठीक है, उसकी अध्यक्षता जो है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। आर्टिकल 110 में धन विधेयक है। ठीक है, इसकी भी डिटेलिंग यहाँ पे लिखी हुई है। कौन सा फसल निर्वाह फसल उत्तर प्रदेश में है? कौन सा फसल निर्वाह फसल है जो उत्तर प्रदेश में है? तो निर्वाह कृषि तब होती है जब किसान छोटी जोत पर अपनी और अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें फसल उगाते हैं।
रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी। ठीक है, कौन सा कथन गलत है? लेड धातु है, जिंक लोह धातु है। सही कथन का चयन करें। फसल इंसानों द्वारा तैयार किया गया इकोसिस्टम है। फसल इकोसिस्टम में बहुत ही कम आनुवांशिक विविधता पाई जाती है। सबसे अधिक वर्षा किस शहर में होती है? तो ये सारे ऑप्शन दे रखे थे, इसके अकॉर्डिंग बताना था। मोहनजोदड़ो में खोजा गया विशाल स्नानागार कहाँ स्थित है? एक क्वेश्चन ना इसमें राष्ट्रीय आय से संबंधित भी पूछा गया है। अब ये शिफ्ट सेकंड में जो है, सेकंड के क्वेश्चन हैं, शिफ्ट सेकंड के। ठीक है, सनातनी आंदोलन की शुरुआत